हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन को देखे थे और समझे थे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को बुक से सॉल्व किए होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे का टाइप देखने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक व्यक्ति एक वस्तु 1500 रुपए में खरीद कर लाता है तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दे जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको हमें देखना है, समझना है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर लाता है तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दे जिससे उसे 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इसको फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सभी लोग देखेंगे इसका मेथड फर्स्ट। ठीक है, मेथड फर्स्ट, तो सभी लोग फर्स्ट मेथड देखेंगे। अब ध्यान से देखो भाई, जो जो दिया है सबसे पहले आप उसको लिख लो। अब आप कहोगे सर कराए कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर लाता है। कितने रुपए में खरीद कर लाता है? 1500 रुपए में। मतलब इसका जो कास्ट प्राइस दिया है वह दिया है 1500 रुपए। ठीक है, अब कराए कि तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दे। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कितने रुपए में बेच दे जिससे उसे 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। मतलब प्रॉफिट दिया है कितने परसेंट का? 25% का। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो इसको प्लस के साथ लिख देना, अगर लॉस होगा तो आप इसको माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जब कास्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो ऐसे केसेस में हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देंगे तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100 होता है। ठीक है, तो अब आपका सीपी कितना है? तो आपका सीपी है 1500 रुपए। ठीक है, अब आप गुणे करेंगे। अब 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 25% है, तो आप इसको यहां जोड़ देंगे। तो अब आप 100 प्लस 25 अपान 100 करेंगे। ठीक है, अब जब आप इनको सॉल्व करोगे ना भाई तो देखो आंसर क्या आएगा। तब आप कहोगे सर 1500 और गुणे 100 प्लस 25 125 और बटे कितना? 100। ठीक है, अब इनको आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इसके बाद इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो गया 15 पचे 75 और उसके बाद 15 दूना 30, 30 7 37 और उसके बाद 15 एकम 15 और 3 18। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति के द्वारा इस वस्तु को 1875 रुपए में जब बेचा जाएगा तब व्यक्ति को 25% का क्या होगा मेरे भाई?
लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में देखा कि कास्ट प्राइस दिया था, प्रॉफिट दिया था और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा था। तो सेलिंग प्राइस निकालने का हमने आपको फार्मूला बताया था कि कास्ट प्राइस फिर इनटू ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बाय 100 होता है। ठीक है, तो जो फार्मूला मैंने सीखा था उस फार्मूले पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया और आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है। अब अगर हम इनको दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए जरा उसको देखते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा मेथड सेकंड। ठीक है, मेथड सेकंड में हमें क्या करना है, हमें हमेशा जो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस दिया होगा हम उसी का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है, तब आप कहोगे सर जो परसेंटेज प्रॉफिट दिया है ना वो +25% दिया है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 25/100। इस 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। और आपको मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट लॉस हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वो हमेशा कास्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका हमेशा नीचे वाला जो संख्या होगा वो हमेशा आपका कास्ट प्राइस होगा और ये आपका उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 100 पर आपको 25 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आप इसको और आगे आसान कर सकते हो, तो 25 से कम 25 और 25 चौका क्या हो गया, 100 हो गया। तो अब आप इनको लिख सकते हो 1/4। कहने का मतलब यह है कि 4 रुपए पर आपको 1 रुपए का फायदा हुआ। तो मतलब ये आपका कास्ट प्राइस हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसके हिसाब से अगर हम आपसे कहें कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तब आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, निकालने के लिए कास्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देंगे और कास्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला 5। ठीक है, क्या इतनी मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहां जो आपका सीपी है वह 4 यूनिट है और इस 4 यूनिट का मान आप देखेंगे तो कितना दिया गया है, 1500। अब आप कहोगे सर 4 यूनिट का जो मान है वह 1500 है, तो हम यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लें। ठीक है, अब 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हम 1500 को 4 से भाग कर देंगे और उसके बाद अगर अब हमें 5 यूनिट का मान निकालना है तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1500/4 और गुणे क्या कर देंगे, गुणे 5 कर देंगे। अब आप इनको अगर सॉल्व कराओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप सॉल्व करो, 4 तिहाई 12, 12 और 3 15, 7 चौका 28, 28 और फिर 4 पंचे 20। अब 375 गुणे जब 5 आप करोगे तो देखो क्या आएगा, 5 पचम 25। ठीक है, और 5 7 35, 36 37 और 5 तिहाई 15, 15 और 3 18, 1875 रुपए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपका फार्मूले से भी 1875 आया और आपका जो सेकंड मेथड है उस मेथड से भी, मतलब रेशियो जो मेथड है उस मेथड से भी आपका 1875 आया है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मेथड फर्स्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, मेथड सेकंड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो भाई फार्मूला क्या होता है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं फार्मूले को मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फार्मूले पर ज्यादा वर्क हम ना करके हम रेशियो मेथड पे वर्क करेंगे तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बुक से इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढिएगा और इनको सॉल्व करिएगा और देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया तो चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप हमारे सॉल्यूशन से
क्या करेंगे, उसका मिलान करेंगे और देखिएगा क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको हमारे सॉल्यूशन से मिलाइएगा, देखिएगा कि गलतियां आप कहाँ कर रहे हो, और जहां गलती आपसे हो रही है आप उस पर फोकस करने का कोशिश करें कि क्यों हम यहाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तुरंत एक क्वेश्चन हम आपके सामने इसी टाइप का दे रहे हैं, आप लोग तुरंत उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व स्वयं से करिए और फिर हमारे सॉल्यूशन से उसका मिलान करके अपना आंसर चेक करें कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपए में खरीद कर लाता है, तो बताइए वह उसे कितने रुपए में बेच दे, जिससे उसे 50% का हानि प्राप्त हो। ठीक है, देखो भाई, अब ये है क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपए में खरीद कर लाता है, तो वह उसे कितने रुपए में बेच दे जिससे उसे 50% का क्या प्राप्त हो, हानि प्राप्त हो। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और अपने आंसर का मिलान करेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अब आप कहोगे सर यहाँ क्वेश्चन में कास्ट प्राइस दिया है, कास्ट प्राइस कितना दिया है, 20,000। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, तब आप कहोगे सर परसेंटेज लॉस दिया है, परसेंटेज लॉस कितना है, तब आप कहोगे सर जो परसेंटेज लॉस है हमारा वह है 50%। ठीक है, अब लॉस है तो इसलिए इसको माइनस के साथ लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कितने रुपए में बेच दे जिससे उसे 50% का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आपको मालूम है कि कास्ट प्राइस दिया है, परसेंटेज लॉस दिया है, और आपको क्या निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपको इसके लिए हमने फार्मूला बताया है, एक फार्मूला था कि सीपी और इनटू ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपान क्या करते हैं, 100 करते हैं। ठीक है, अब सीपी कितना दिया है, तब आप कहोगे सर सीपी 20,000 दिया है। ठीक है, अब 20,000 गुणे, अब 100 में लॉस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अपान 100 करेंगे। ठीक है, अब आप इनको जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या देखने को पाओगे, जरा ध्यान से देखिएगा। 20,000 गुणे, अब 100 में से जब 50 घटाओगे तो 50 आएगा और बटे 100। ठीक है, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 5 दूनी 10। अब इसके बाद 3 0 आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप जब इनको 10,000 रुपए में बेचोगे तब आपको क्या होगा, 50% का लॉस होगा, 50% का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये हो गया आपका मेथड फर्स्ट। ठीक है, मेथड
फर्स्ट हो गया। तो मेथड फर्स्ट क्या हो गया आपका, फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब अगर हमें मेथड सेकंड देखना हो तो मेथड सेकंड हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेथड सेकंड में आप रेशियो मेथड को अप्लाई कर दो। रेशियो मेथड बोले तो जो आपका यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस दिया है आप उसी का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ आपको देखने को क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ आपको परसेंटेज लॉस देखने को मिल रहा है। परसेंटेज लॉस कितना है, तब आप कहोगे सर -50% है। ठीक है, अब लॉस है इसलिए मैं माइनस के साथ लिख रहा हूं। अब इस 50% को हम लिख सकते हैं -50/100। अब इनको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो इनको हम लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस होता है वो हमेशा कास्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए ये आपका कास्ट प्राइस है और ये आपका लॉस है। ठीक है, अब जब हमें कास्ट प्राइस और लॉस मालूम हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपना सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप कास्ट प्राइस से आप लॉस को माइनस कर दोगे तो आपको मालूम हो गया कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 1 यूनिट है। अब हमें मालूम है कि इसी 2 यूनिट का मान कितना दिया है, 20,000। तो बस अब आप सॉल्व कर दो, आगे आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान जो है वो दिया गया है 20,000 रुपए। ठीक है, अब 1 यूनिट का मान, तो आप कहोगे सर 20,000 बटे 2। अब 1 यूनिट का मान आपको निकालना ही है क्योंकि देखो यहां भी आपका 1 यूनिट है, तो 1 ही यूनिट का मान निकालना है। तो आप इनको भाग कर दो, तो आप इनको जब भाग कराओगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 10,000 रुपए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं आपका फार्मूले से भी आंसर आ रहा है और आपका सेकंड मेथड से भी आंसर, मतलब जिसको हम रेशियो मेथड कर रहे हैं, आपका उससे भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर करो, चाहो तो आप इसका यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, आज हम बस इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।